श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, भाव का स्थान स्थूल, सूक्ष्म या कारण शरीर किसमें होता है? हमारे सदगुरुदेव के प्रति होने वाले देह के भाव और स्थूल देह के भाव में अंतर क्यों है, और इनमें से हम कैसे अंतर है? ऋषि स्वप्निक देह में जैसे जो हमारे इष्ट है वो हमारे सदगुरुदेव भगवान है, और इस स्थूल शरीर में मतलब जब भी अपने सदगुरुदेव के प्रति विचार करते हैं या उनके तो विचार स्थूल से होते ही नहीं, भाव रहे हो। विचार तो सूक्ष्म से होते हैं, क्रियाएं स्थूल से होती हैं। आप समझ क्या रहे हो? अभी क्या समझ रहे हो? स्वभावानुसार कारण शरीर स्वभाव है, और सूक्ष्म शरीर में बुद्धि निश्चय करती है, मन संकल्प करता है, चित्त चिंतन करता है, अहंकार स्वीकृति करता है। ये सूक्ष्म शरीर का है, और उसकी क्रियाएं स्थूल शरीर में होती हैं। अब बोलो क्या जानना चाहते हैं? और प्रश्न ये था कि जो सदगुरुदेव के प्रति जो भाव होते हैं इस शरीर में वो भाव उस तरह से नहीं आ पाते बाबा, और जब स्वप्न में उनके दर्शन होते हैं तो अलग ही विकलता दिखती है, तो उसके लिए इसमें तरसते हैं कि वो विकलता स्वाप्निक भाव में वो कोई स्थायी भाव थोड़ी है। स्थायी भाव में लाने के लिए गुरु की आज्ञा का पालन करो, नाम जप करो गुरु प्रदत्त। गुरु ने जो मंत्र नाम दिया है ना। बाबा इष्ट ही हमारे सदगुरुदेव, बाबा इष्ट ही हमारे सदगुरुदेव हैं, आपके वचन को वचन मान के नहीं, हमें प्रगट सदगुरुदेव चाहिए जो हमको नाम दे। प्रगट सदगुरुदेव चाहिए जो हमको डांट लगावे। प्रगट सदगुरुदेव चाहिए जो हमको दुलार करे। अगर हमके अव्यक्त से हो जाता तो श्री कृष्ण तो अव्यक्त परमात्मा है, उन्होंने संदीपनी जी को क्यों गुरु बनाया? राम जी तो अव्यक्त परमात्मा है, उन्होंने क्यों वशिष्ठ जी को गुरु बनाया? क्यों विश्वामित्र जी के चरण चापे? तो गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई, चाहे शिव विरंच सम होई। हमें गुरुदेव भगवान का वर्ण करना और उनके श्रीमुख से निकले हुए नाम से चले, तब हम परमात्मा तक पहुंच पाएंगे। नहीं करके देख ले, कोई करके देख ले। जब जिनके श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, वो भगवान स्वयं जब सृष्टि में अवतार लेते हैं तो गुरु का वर्ण करते हैं, तो हमको भी गुरु का वर्ण प्रगट रूप में करना है। पहले गुरु का वर्ण करो, जहाँ आपको भाव बने, जो उपासना में आपका चित्त लगे, फिर उनके गुरुदेव से निकले हुए मुख से जो नाम है, मंत्र है, उपासना है, तब फिर आगे गति होती है। इसीलिए भाव की जो शुद्ध प्राप्ति है वो नहीं हो रही है हृदय में। तो फिर जब मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, तो भाव अपने आप बन जाएगा। अभी क्या जपते हो? सीताराम सीताराम किसके मुख से निकला हो जप रहे हो? बस विचार है, श्री हनुमान जी महाराज जी को अपना सदगुरुदेव माना है। तो हनुमान जी के भी रूप में प्रगट सदगुरुदेव का वर्ण करो। उन्हीं के द्वारा बनाई हुई परंपरा है। भगवान राम स्वयं जो है रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट है। उन्हीं से बड़े बड़े सिद्ध संत हुए, कबीरदास जी, धन्ना जी, बड़े बड़े महापुरुष हुए। आचार्य परंपरा से लो, माथे में तिलक, गले में कंठी और हृदय में उनका मंत्र, उनकी दास्ता, तो सब प्राप्त हो जाएगा। हनुमान जी से बातचीत कर सकते हो क्या? और अभी अगर आपसे स्यो गलत हो तो अभी डांट देंगे। इसलिए प्रगट लीला में हमें प्रगट चाहिए, प्रगट चाहिए, तभी हमारी बात बनेगी। नहीं तो कर लो, जब आपको लगे तब हमारी बात मान लेना। जब आपको लगे कि अभी सफल नहीं हो पाए तो हमारी बात मान लेना। अहंकार का नाश नहीं हो सकता बिना गुरु कृपा के। बिना सदगुरुदेव की शरण में गए हनुमान जी भी कृपा नहीं करेंगे। अब आजकल क्या होता है, अपने मन से हम मान लिए, जो मन में आया सो कर लिए। गुरु के यहाँ तो ऐसा चलेगा नहीं, वहाँ तो आपको आज्ञा में रहना पड़ेगा। तो भगवान ने परंपरा क्यों बनाई? राम जी तो रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए, भगवान श्री हरि तो सब आचार्यों के रूप में प्रकट हुए। सबको एक बात बता देते कि मान लो बस हम है, लेकिन अलग अलग आचार्यों के अलग अलग भावों के रूप में, निम्बार्काचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, इन सब बड़े रूपों में भगवान ही तो प्रकट है आचार्य के रूप में। तो हमारा जो भाव है वो तभी सिद्ध होगा जब गुरु कृपा होगी। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, क्योंकि अपने उसी मार्ग से चल रहे हैं बिना गुरु कृपा के। तो हम वही सलाह आपको देंगे। और आज तक कोई ऊंचाई पर चढ़ पाया तो गुरु कृपा से ही चढ़ पाया है। तो किसी राम जी के उपासक महापुरुष का गुरु रूप में वर्ण करो, उनसे नाम मंत्र लेकर खूब भगवान के पावन चरणारविंद में डूबो। मनुष्य जीवन इसी में डूबने के लिए है।
बाबा आपकी बड़ी कृपा हुई, जब से आपके प्रवचन सुनने लगे तब से बाबा फिर हमने नाम जप वगैरह प्रारंभ किया है। तो बाबा आपने फिर ये भी कहा था कि गुरु के वर्ण करने से पहले बहुत सतर्क रहना चाहिए। आज उसमें हमने कहा था कि भगवान को पहले गुरु रूप में वर्ण करो और भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे प्रगट गुरु की आवश्यकता है, तो आप मिल जाओ या मुझे पहुंचा दो। ध्यान से सुनना, जब ये प्रसंग कहा है, ये शब्द कहा है, तो या तो मुझे मिल जाओ या मुझे पहुंचा दो, क्योंकि मैं प्रगट गुरु की चाह कर रहा हूँ, प्रगट में फंसा हूँ। तो प्रगट में मुझे गुरु चाहिए जो हाथ पकड़कर मुझे निकाल सके। तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान ही सब रूपों में है, वो कहीं न कहीं अपने को जो छुपाए हुए हैं वो आपके सामने प्रकाशित कर देंगे। ईशु जी कानपुर से। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे।